सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। पुलिस की भर्तियां तो ऐसे निकल रही हैं जैसे मानो एक तरफ से बाहर आ गई हो, क्योंकि आप देखेंगे तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकली, साथ ही में ड्राइवर की भी वैकेंसी निकल चुकी है, एडब्ल्यूटीपीओ की भी वैकेंसी आ चुकी है दिल्ली पुलिस में, साथ ही में एमपी पुलिस की भी वैकेंसी आ चुकी है। और अब इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको बता दें कि बिहार पुलिस में भी वैकेंसी निकाली जा चुकी है और एमपी पुलिस में एसआई की भी वैकेंसी निकल चुकी है। तो लगातार यहाँ पे पुलिस में बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है। इसी क्रम में एक बिहार पुलिस की तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी हो गया जिसमें 4000 प्लस वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अन्य राज्य के कैंडिडेट भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। पूरी जानकारी मिलेगी तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बिहार पुलिस की तरफ से वैकेंसी आपकी निकाली गई है। केंद्रीय चयन पर्षद ने सिपाही भर्ती का यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। विज्ञापन संख्या देखेंगे 03/2025। तो यहाँ पे देखिए मत्स्य निषेध सिपाही की, कक्षपाल की और चलन दस्ता सिपाही के पदों पर ये भर्ती निकाली है, जिसके लिए नियुक्ति सूचना जारी कर दी है। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 6 अक्टूबर से भरे जाएंगे और इसकी लास्ट डेट है 5 नवंबर 2025। तो 6 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो यहाँ पे वैकेंसी देखो, जो मद निषेध सिपाही की है 1603 पद हैं, कक्षपाल की आपकी वैकेंसी है 2417 और चलंत सिपाही दस्ता की पोस्ट है 108। तो टोटल मिला के 4128 आपकी वैकेंसी निकली हुई है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ इसके बारे में डिटेल दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बताया गया है कि इसकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी। तो इन तीनों पोस्ट के लिए आपको 21,700 से लेके 69,100 रुपए पर मंथ यहाँ पे आप सभी को सैलरी मिलती है। यानी पे लेवल जो आपका रहेगा लेवल 3 का आपका यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो आगे यहाँ पे इन वैकेंसी की जो डिटेल है वो आप सभी को दे दी। और ये जो पोस्ट है कौन सी है, मद निषेध सिपाही वाली जो है ये लेवल 3 की है, जिसके लिए 21,700 आपको सैलरी दी जाएगी। 21,700 से 69,100 पे स्केल आपका रहेगा, जिसमें टोटल 1,603 वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट जो आती है वो कारा एवं सुधार सेवाओं में आप सभी की रहेगी, जो कि गृह विभाग में आपकी रहेगी। ये कक्षपाल की आपकी वैकेंसी है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2,417 टोटल वैकेंसी निकली है और ये भी पोस्ट आपकी लेवल 3 की रहने वाली है, जिसमें 21,700 से 69,100 आपकी पे स्केल रहती है। इसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है और टोटल वैकेंसी 2,417 रहेंगी। इसके अलावा आपकी जो वैकेंसी निकली है वो है चलन दस्ता की। तो यहाँ पे चलन दस्ता सिपाही की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका लेवल 2 की सैलरी रहती है, जिसमें 19,900 से 63,200 रुपए पर मंथ आप सभी को यहाँ पे मिलते हैं, जिसकी टोटल वैकेंसी है आपकी 108। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर आप अन्य राज्य से आते हैं यानी बिहार के अलावा अन्य किसी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि इनके लिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन जैसे कि बात करें कि मात्र भारतीय नागरिक ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे चलन दस्ता सिपाही पद हेतु अभ्यर्थियों को विज्ञापन की तिथि तक या इससे पूर्व का 2 पहिया एवं 4 पहिया हल्का मोटर वाहन यानी एलएमबी अथवा भारी वाहन मोटर एचएमबी चलाने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध वाहन चालन अनज्ञप्ति का धारक होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप चलंत दस्ता सिपाही की पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एलएमबी या एचएमबी में से कोई भी एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इसकी लास्ट डेट से पहले। अगर यहाँ पे शारीरिक मापदंड की बात करें तो देखो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से या अन्य राज्य से आते हैं तो यहाँ पे पुरुष कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, सीना होना चाहिए 81 से 86 सेंटीमीटर। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर के साथ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सीना 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप SC ST के मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी लंबाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सभी वर्गों की महिला कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, सीना यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा आगे बात करते हैं तो यहाँ पे महिला कैंडिडेट के लिए 48 kg जो वेट है वो कंपलसरी रखा गया है कि न्यूनतम इतना होना चाहिए। शैक्षणिक अर्हता की अगर हम बात करें तो मद निषेध सिपाही के लिए और चलन दस्ता सिपाही के लिए यहाँ पे 10+2 आप होने चाहिए। साथ ही में मदरसा बोर्ड का भी यहाँ पे निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य सक्षम शैक्षणिक
अर्हता होगी। तो यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट मानी जाएगी 12th के। अगर आपने 12th किया है या इसके अलावा अगर ये दूसरी वाली क्वालिफिकेशन है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें कक्षपाल के लिए, तो कक्षपाल के लिए भी 10+2 आप होने चाहिए। अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है किसी भी मान्यता प्राप्त 2 बोर्ड से तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। तो उम्र सीमा में मद निषेध सिपाही की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी जो उम्र होनी चाहिए न्यूनतम होनी चाहिए 18 साल और अधिकतम होनी चाहिए 25 साल। बाकी का यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप सभी को छूट मिल जाती है कि जैसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो उन्हें 2 साल की यहाँ पे छूट देखने के लिए मिल जाएगी, 18 से 27 तक अप्लाई कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि की महिलाओं के लिए अगर बात करें तो 3 वर्ष यानी कि 18 साल से 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सभी को छूट मिल जाती है। अगर हम बात करें कक्षपाल की, तो कक्षपाल का यहाँ पे देख सकते हैं, कक्षपाल के लिए न्यूनतम जो आप सभी की हम बात करें तो यहाँ पे 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम होनी चाहिए 23 साल। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको अधिकतम उम्र सीमा में देखने के लिए मिलेगा। रिजर्वेशन आप सभी को कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि यहाँ पे चलंत दस्ता सिपाही के पद के लिए, तो यहाँ पे भी आप सभी को बता दिया है कि न्यूनतम 18 साल और अधिकतम होनी चाहिए 25 साल। तो कक्षपाल का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा आपको अलग देखने के लिए मिलेगा। बाकी का अगर हम बात करें मद निषेध सिपाही की या फिर आपकी चलंत दस्ता सिपाही की, तो इन दोनों का 25 रहेगा। कक्षपाल का थोड़ा सा अलग है जो कि ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता दिया है। आरक्षण जो आपको मिलेगा वो स्टेट के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप सभी को वहां पे आरक्षण मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आप सभी को बता दिया है, तो यहाँ पे कोड आप सभी को दे दिए, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। विकल्पों में प्राथमिकता किसे दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राथमिकता भी आप दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे चयन के लिए परीक्षा संरचना क्या होगी, तो यहाँ पे देखिए मद निषेध सिपाही की बात करें, कक्षपाल की बात करें और चलंत दस्ता सिपाही की रिक्तियों के लिए चयन भर्ती प्रक्रिया एक साथ होगी। अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे। नियुक्ति हेतु चयनित होने पर मेधा क्रमानुसार इनके द्वारा दी गई प्राथमिकता पर परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के निम्न चरण होंगे, यानी कि पूरा जो प्रोसेस होगा वो साथ साथ में ही चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप सभी को प्रेफरेंस दे देनी है कि पहले मुझे ये चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ये चीजें होंगी। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जैसे कि प्रथम चरण दिया हुआ है, इसमें आपकी लिखित परीक्षा होगी जो कि आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखित परीक्षा का जो स्तर होता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा यानी मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा, जिसमें लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। टोटल अगर हम बात करें तो लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या भी आपकी 100 होगी। यहाँ पे लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक आपको लेके आना अनिवार्य है, अन्यथा आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। तो सिलेबस आप सभी का क्लियर हो गया, आपको पता चल गया 100 प्रश्न आने हैं, 100 अंकों की परीक्षा है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो आप सभी को क्लियर हो गया। साथ ही में यहाँ पे देखिए तो आपको लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञप्ति रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। यानी जो अगली स्टेज होगी उसके लिए केवल 5 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। साथ ही में देखेंगे लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी, यानी कि इसके बेसिस पे मेरिट बनेगी, फिर आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, लेकिन मेरिट आपके रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स से नहीं बनेगी। द्वितीय जो चरण होगा वो होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों का निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो आप सभी को दे दिए हैं, जिसमें आप सभी को बताया गया है कि जो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी 100 अंकों की होगी। ऊंचाई एवं सीना वजन की माप की जाएगी, इसके लिए कोई अंक दिया नहीं है, परंतु विहित अर्हता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो यहीं से स्टार्ट होगी। 100 अंकों की आपकी परीक्षा है, जिसमें जितने ज्यादा अंक लेके आओगे उतनी ज्यादा सफलता प्राप्त करने के आपके अवसर रहेंगे। दौड़ की बात करें 50 नंबर की आपकी दौड़ रहेगी। 5 मिनट से कम अगर आप दौड़ करते हैं, जो कि दूरी आपको 1600 मीटर की करनी है 1.6 किलोमीटर, तो 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से लेके 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप दूरी तय करते हैं तो 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड तक करते हैं तो 30 अंक मिलेंगे। और 5 मिनट 40 सेकंड से लेके 6 मिनट तक दूरी तय करते हैं तो
20 अंक मिलेंगे। इससे अधिक समय लेने वाले कैंडिडेट को असफल घोषित कर दिया जाएगा। और ये मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग मैंने आप सभी को बता दी है। इसके अलावा अगर महिलाओं के लिए बात करें तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। जो न्यूनतम समय है 4 मिनट में आपको यहाँ पे 50 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड तक आपको 40 अंक, 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4:40 तक आपको दिए जाएंगे 30 अंक, और 4:40 से लेकर 5 मिनट तक अगर आप दूरी तय करते हैं तो 20 अंक आपको दिए जाएंगे। इससे अधिक समय लेने वाली महिला कैंडिडेट को असफल घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे गोला फेंक रहेगी आपकी 25 नंबर की। सभी पुरुष कैंडिडेट के लिए 16 पाउंड का गोला होगा, जो कि 16 फीट की दूरी आपको तय करवानी होगी। अब यहाँ पे आपको बता दिया है कि 16 से 17 फीट तक अगर आप करेंगे तो यहाँ पे 9 अंक आप सभी को दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 17 फीट से 18 फीट तक 13 अंक दिए जाएंगे, 18 से 19 तक दिए जाएंगे 17, 19 से 20 तक दिए जाएंगे 21, और 20 से ज्यादा फेंकने वाले मेल कैंडिडेट को 25 अंक यहाँ पे प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पे महिला कैंडिडेट के लिए बात करें तो 12 पाउंड का गोला होगा, जो कि 12 फीट आपको फेंकना होगा। 12 से 13 पे मिलेंगे 9 अंक, 13 से 14 पे मिलेंगे 13 अंक, 14 से 15 पे मिलेंगे 17 अंक, और 15 से 16 पे मिलेंगे 21 अंक, और 16 फीट से ज्यादा फेंकने पे पूरे 25 अंक फीमेल कैंडिडेट को दिए जाएंगे। सबसे लास्ट जो आप सभी का इवेंट होगा वो होगा हाई जंप, यानी कि ऊंची कूद। इसके लिए 25 नंबर आपको दिए जाएंगे। मेल कैंडिडेट के लिए जो ऊंचाई होगी 4 फीट रहेगी। यहाँ पे 4 फीट कूदने पे 13 अंक, 4 फीट से 4 इंच तक कूदने पे 17 अंक, 4 फीट 8 इंच कूदने पे 21 अंक, और 5 फीट कूदने पे 25 अंक प्रदान किए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे न्यूनतम 3 फीट आपको कूदना होगा। इससे कम कूदते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 3 फीट के लिए 13 अंक, 3 फीट से 4 इंच तक 17, और 3 फीट से लेके 8 इंच तक 21, और 4 फीट तक कूदने पे 25 अंक आपको प्रदान किए जाएंगे 4 फीट से ऊपर या 4 फीट तक। अगर यहाँ पे बात करें फिर तृतीय जो चरण होगा इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बाकी का फिजिकल और रिटन एग्जामिनेशन वगैरह ऑलरेडी मैंने आप सभी को सारा कुछ क्लियर यहाँ पे कर दिया है। तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पे दे दिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप सभी के पास होने चाहिए। चाहे ईडब्ल्यूएस की बात करें, ओबीसी की बात करें, सभी डिटेल्स यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पे आप सभी को बता दिया है कि यहाँ पे चलन दस्ता सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा मेधा सूची की आधार नहीं है। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा दस्तावेज सत्यापन के लिए आपकी अहरक होगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दी हैं, जो कि डिटेल्स आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस मात्र 100 रुपए है। आप किसी भी कैटेगरी से आए या अन्य किसी भी राज्य से आए, आपको केवल 100 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें आप सभी को बता दी गई हैं, तो आप देख सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग आप सभी के लिए यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो आप इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई करिएगा। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप सभी को वेबसाइट दिख रही है, या टेलीग्राम पे या वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से जाके आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।